अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज जो मेरी वीडियो है वो मैंने बनाई थी एक लोकल मार्केट शॉपिंग पर, क्योंकि हम दूर तो चले जाते हैं, दूर से तो शॉपिंग कर लेते हैं, ब्रांड से भी कर लेते हैं, लेकिन हम लोकल मार्केट्स उसको कम ही एक्सप्लोर करते हैं। अपने घर के पास वाली लोकल मार्केट्स जो होती हैं ना, तो मैं अपने घर के पास ही जो लोकल मार्केट्स में वहाँ आ गई वहाँ। तो यहाँ मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी, मैंने सुना था, मिल रही हैं, जो कि दराज से मुझे वो चीज़ें मिली जो दराज पर भी मुझे मिली थी। और वहाँ से ज़्यादा यहाँ कुछ चीज़ें तो यहाँ ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में मिल रही थी। सबसे पहले तो मैं ठहर गई थी यहाँ ज्वेलरी वाले सेक्शन में, जहाँ जो इयररिंग्स और बहुत ही प्यारे थे, स्टड्स, इयररिंग्स वगैरह, टॉप्स। और यहाँ मैं आई आगे तो मुझे ये नज़र आया था मेकअप ऑर्गेनाइज़र, जो कि बहुत ही क्यूट था। और ये 1 पाउंड शॉप थी, जहाँ 270 रुपीज़ में ना हर चीज़ मिल रही थी। तो ये बॉक्स भी 270 रुपीज़ का था, विच इज़ रीज़नेबल, क्योंकि काफ़ी अच्छा और मज़बूत बॉक्स है ये। तो यहाँ ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बैंगल्स थी, और यही बैंगल्स मैंने कमर्शियल मार्केट से भी ली थी। तो वहाँ मुझे 350 की मिली थी, तो यहाँ 270 की मिल रही थी। तो वहाँ भी ठीक मिल जाती हैं, बट ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बाहर ज़्यादा महंगी मिल रही होती हैं और यहाँ सस्ती हमें, और लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो यहाँ महंगी मिल रही होती हैं और बाहर से सस्ती मिल जाती हैं। इसलिए यहाँ से हमें वो चीज़ें बाय करनी चाहिए जो बाहर से महंगी मिल रही होती हैं और यहाँ हमें लग रहा होता है कि हाँ भाई ये रीज़नेबल है, ये हमें ले लेनी चाहिए। तो फिर मैं आ गई थी अपने फेवरेट सेक्शन, मेकअप वाले सेक्शन में। लेती कम हूँ, बट मुझे फिर भी देखने में अच्छा लगता है। तो ये मुझे मेकअप ब्रशेस नज़र आए थे, जो कि दराज पर मैंने देखे थे। तो ये फिर मेरी आंटी ने ले लिए थे कि मुझे दिखाओ कैसे हैं। तो ये दराज पर इनका मैंने देखा था, जो यहाँ पर भी मुझे 270 रुपीज़ में मिल गए थे। दराज पर ये होता है ना कि डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, तो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाता है। और यही ब्लश मेरी कज़न लेना चाह रही थी, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था और ये वो वहाँ से मंगवाना चाहती थी, बट उसको यहाँ पे मिल गया था। और इसके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे और बहुत अच्छा ब्लश था। अब उसको डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि उसने कलर कौन सा लेना है, तो वो यहाँ वो पसंद कर रही थी, और तब तक मैं यहाँ कुछ और देख रही थी। तो मेकअप स्पंजेस, यहाँ पे 4 स्पंजेस 270 का एक बॉक्स मिल रहा था, और मुझे चाहिए था नेल पेंट रिमूवर। तो यहाँ हर वेराइटी थी, ऑयल्स और शैम्पूज़ वगैरह ना, सब कुछ था यहाँ। फिर मैं आ गई थी नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ मुझे ना ऑर्गेनाइज़र्स और बास्केट्स वगैरह नज़र आ गई थी, जो कि काफ़ी अच्छी, मतलब प्यारी भी थी, देखने में भी अच्छी लग रही थी, और कुछ काफ़ी रीज़नेबल भी थी। और मुझे ऐसी चाहिए भी थी, जो कि मेरा मेकअप वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और बाउल्स थे यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। उसके बाद मुझे यहाँ ये नज़र आ गया था, जो कि हम किचन में भी यूज़ कर सकते हैं और अपना स्टेशनरी का सामान रखने के लिए अपनी स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो ये पूरा सेक्शन था, ये था बोटल्स का और जार्स वगैरह का। और मुझे यहाँ नज़र आ गया था ये टम्बलर, जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना, मैं इनके तरफ फ़ौरन जाती हूँ। तो फिर यहाँ और थे, वाटर बोतल थी, और ये सब चीज़ें थी। तो जो कि 270 की ये वाटर बोतल आई थिंक सही है, रीज़नेबल है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, कुछ बाहर सस्ती मिल जाती हैं, कुछ यहाँ ठीक मिलती हैं। सो देखकर शॉपिंग करनी चाहिए। फिर यहाँ मुझे ये नज़र आ गया था मिक्सर, और ये भी मैंने दराज पर देखा था। तो यहाँ 270 रुपीज़ का ये मिक्सर था। उसके बाद ये पूरा सेक्शन जो था ये बर्तनों का था। फिर मैं नेक्स्ट आगे आ गई थी, और यहाँ खाने का था। यहाँ हैंड वॉश और डिटर्जेंट्स वगैरह पड़े हुए थे। तो यहाँ से फिर हम आगे आए, तो मुझे यहाँ ये इयररिंग्स वगैरह, टॉप्स नज़र आ गए थे, तो जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। और फिर मुझे ये नज़र आ गया हेयर बैंड्स, और ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद फिर मैं आगे आ गई, और यहाँ मैंने देखे की चेन्स, जो कि की चेन्स बहुत ही प्यारे थे, डॉल्स के थे, और इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ना, ये सब यहाँ की चेन्स लगे हुए थे। तो उसके बाद मैं आगे आ गई थी, तो यहाँ मुझे नज़र आ गए थे ये लैंप्स, और ये ना बहुत क्यूट, हर तरह के डिज़ाइन के थे, और इनकी लाइट भी जलती है। और ये यहाँ कलरफुल लैंप्स भी थे, इनकी इतनी अच्छी मतलब लुक, प्यारे लग रहे थे ना। और इसकी भी लाइट जल रही थी, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, छोटा सा। उसके बाद मैं आगे आ गई, तो यहाँ थे गमले वगैरह, और ये भी देखें, अगर 270 रुपीज़ का यहाँ से लिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी रिजनेबल है। तो इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे, इतने अट्रैक्टिव थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। खैर, हमने अपने रूम डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए हमें, तो कुछ हम यहाँ से भी लेंगे। यहाँ ये बेल बहुत अच्छी लग रही थी, और गमले और जो थे ना, ये हर डिज़ाइन के थे। तो
यहाँ बड़े वाले भी थे, छोटे भी थे, ये जिसे आप देख सकते हैं। ये बड़े वॉच जो थे इनका, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो नेक्स्ट हम आगे आगे थे, तो यहाँ मुझे फ्रेम्स नज़र आ गए थे। डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट, काफ़ी अच्छी कोटेशंस भी ऊपर लिखी हुई थी इसके। तो इसकी ना सीनरीज वगैरह काफ़ी अच्छी अच्छी सीनरीज थी जो कि हम रूम डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। और ये मिरर मुझे नज़र आया था, ये मैंने दराज पर देखा था, मैं मंगवाना चाह रही थी और यहाँ मुझे नज़र आ गया था। खैर मैंने लिया भी नहीं था क्योंकि हम जल्दी में थे, मैं फिर जाऊँगी किसी दिन तो मैंने ये लेना है। और मुझे ये गोल्डन कलर में भी नज़र आया था लेकिन सिल्वर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद हम आगे आगे थे, तो ये था वेलकम कुछ लिखा हुआ ना, ये थोड़ा खौफनाक मुझे लग रहा था बट अच्छा है। उसके बाद ये थे वॉस। तो नेक्स्ट हम आगे आगे थे, यहाँ हमें नज़र आए ये लैम्प, वुडन लैम्प्स थे और वुडन लैम्प से। और यहाँ ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स वगैरह थे। उसके बाद मुझे नीचे ये सोफ़ा सेट नज़र आया जो बच्चों के लिए अच्छा है। हाँ गुड़िया, अगर आप बच्चे ना घर में छोटी बच्चियाँ डॉल्स वगैरह के साथ खेलती हों तो उनको ये काफ़ी चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि मैं भी ऐसी चीज़ें ना बहुत लिया करती थी। गुड़िया के लिए ये होते हैं ना, सोफ़ा सेट हो गया, बेड सेट हो गया, फिर उनकी चीज़ें। यहाँ ये डेकोरेशन बेसिस है जो कि मुंह मोड़ के वहाँ नाराज़ होके बैठे हुए हैं। और यहाँ मुझे ये कप नज़र आए थे जो कि हम अगर किसी को गिफ्ट देना चाहें तो छोटा मोटा गिफ्ट अगर देना चाहें तो वो हम दे सकते हैं। कुशन्स वगैरह यहाँ हर तरह के थे, 270 रुपीज़ में ही थे ये सब। और यहाँ आगे और सेक्शन था, ये हैंगर वगैरह और ये सब चीज़ें थी। और ये दूसरी चीज़ें थी, टॉवल्स वगैरह थे और घर में यूज़ करने के लिए और चीज़ें थी। ये ऑर्गेनाइजर्स भी मुझे यहाँ नज़र आई थे। और यहाँ ये थे, इनको क्या बोलते हैं, नाम मेरे माइंड से निकल गया है। यहाँ और ये सब चीज़ें थी। तो ये देखने के बाद मैं आगे आगे थी नेक्स्ट सेक्शन में, और ये है स्टेशनरी सेक्शन। तो स्टेशनरी में यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो कि मेरी कज़न के काम की थी और वो यहाँ से ये सब ले रही थी। तो इसमें दूसरे बच्चों की चीज़ें थी। यहाँ से मैंने देखने के बाद जब मैं आगे आई तो यहाँ बर्थडे की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, बर्थडे डेकोरेशन के लिए। हाँ बर्थडे डेकोरेशन के लिए ना यहाँ मुझे काफ़ी कुछ नज़र आ गया था। हम यहाँ से आके सब मतलब आराम से ना एक ही जगह से ले सकते हैं। तो उसके बाद £1 $1 शॉप, अब तो £1 शॉप भी है ना। तो लास्ट सेक्शन जो था ये, लेकिन $1 तो अब खैर काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो गए ना, इसलिए देख कर ही चीज़ें लेनी चाहिए। एंड पर यहाँ बैट वाला सेक्शन था। फिर हम वहाँ से निकले बैट लेने के बाद, क्योंकि यही बैट बाहर से काफ़ी एक्सपेंसिव मिला था और यहाँ काफ़ी रिजनेबल था। हम बाहर आ गए थे, साथ एक दूसरा प्लाजा था और यहाँ मुझे बैग्स की शॉप नज़र आई जहाँ काफ़ी प्यारे प्यारे बैग्स लगे हुए थे। और यहाँ मैं पहले कभी नहीं आई थी, एक बार आई थी बस, एक शॉप कपड़ों वाले शॉप पर आई थी और मैंने बैग्स और इन शॉप्स पर नहीं आई थी, जो कि ये मुझे स्किन बैग बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ कुछ बैग्स तो 1300 के प्राइस में थे बट वो कम कर देते हैं अगर बार्गेनिंग करें। तो ये ब्लैक बैग पिछला वाला भी और ये बैग भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। जो पहले मैंने बैग दिखाया था उसकी प्राइस 2500 थी, लेकिन ये 2200 मतलब कम कर देते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ ब्लैक बैग ये काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि थोड़ा सिंपल सा भी था और अच्छा भी था। शोल्डर बैग्स थे, हैंड बैग्स थे और बहुत प्यारे प्यारे बैग्स थे। स्कूल के भी बैग्स थे यहाँ जो कि हर तरह के थे। और ये थोड़ी सी इनके साथ बार्गेनिंग करनी पड़ती है वरना ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव दे रहे होते हैं। और ये जो था वॉलेट छोटा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्यूट सा लग रहा था मुझे ये बैग। तो उसके बाद हम आ गए थे बाहर। मुझे एक बाहर नहीं, हम यहीं प्लाजे में थे, तो यहाँ मुझे एक जूतों वाली शॉप नज़र आई थी। यहाँ मुझे ये सैंडल्स बहुत अच्छे लग रहे थे, स्किन भी ब्लैक भी, क्योंकि ये थोड़े सिंपल थे और बहुत ज़्यादा काम वाले नहीं थे, थोड़े प्लेन प्लेन और सिंपल वाले अच्छे लगते हैं। और इनके प्राइस भी इन्होंने मुझे 1300 बताई थी, लेकिन कम कर देते हैं ये लोग। उसके बाद थी यहाँ वॉचेस जो कि बहुत प्यारी थी। और यहाँ भी मैं नेक्स्ट शॉप पर आ गई थी और मुझे ये वाइट पीच ग्रीन कलर के बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ काफ़ी प्यारे प्यारे खुसास भी थे। ये ग्रीन जूते मुझे काफ़ी अच्छे लग गए थे, लेकिन फिर मैं यहाँ से भी बाहर आ गई। फिर मैं दूसरी शॉप पे मेरी आंटी चली गई थी क्रोकरी लेने के लिए, कुछ उनको चाहिए चीज़ें चाहिए थी, तो मैं यहाँ कुछ अपने पसंद की चीज़ें देखने लगी थी। तो यहाँ भी काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। मुझे ये कांच के बर्तन काफ़ी अच्छे लग रहे थे और यहाँ मुझे ये जार और ये मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, जो कि लेकिन ये सिर्फ क्यूट लग रहे होते हैं, इनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। खैर डेली अगर यूज़ में हम इसको यूज़ करें तो टूटने का भी खदशा होता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने के बाद हम आ गए थे ऊपर वाले फ्लोर में। अब मुझे नहीं पता ये फर्स्ट फ्लोर था सेकंड थर्ड, पर हम ऊपर आ गए थे। तो यहाँ मुझे ये कपड़ों की शॉप नज़र आई थी और ये कुर्ताज़ बहुत रीज़नेबल और अच्छे थे। उसके बाद मुझे ये स्टॉलर्स वाली शॉप मिली। तो ये स्टॉलर यहाँ 300 के मिल रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छे थे, उनके कलर बहुत प्यारे थे। ये अंगूरी
कलर, लाइलिक कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये यहाँ बुर्के की भी शॉप थी, गाउन मिल रहे थे यहाँ, जो कि मुझे फ़र्स्ट नज़र में ही ना देख के ये लाइलिक गाउन बहुत अच्छा लग गया था और इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था। और इन गाउन्स की प्राइस जो थी वो 2800 थी, बट ये लोग कम कर देते हैं, ये 25 तो बोल रहे थे, खैर हम इससे भी कम अगर करवाना चाहें तो कम कर देते हैं। तो ये वाले काफ़ी प्यारे प्यारे गाउन्स थे यहाँ, डबल गाउन्स भी थे, इनर वाले गाउन जो होते हैं। उसके बाद मुझे ये वाला भी एक एंड पे जो था स्किन कलर का अच्छा लग रहा था, इसका फैब्रिक थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा ना पता नहीं इस फैब्रिक को क्या बोलते हैं, बट अच्छा था। और ये डबल गाउन था, इसके अंदर भी एक इनर था, तो लेकिन इसका डिज़ाइन कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद हमें भाई ने ये वाला डिज़ाइन दिखाया था जो कि बहुत प्यारा लगा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसका ना इनर था वाइट एंड अंदर बाहर इसके ना ग्रीन कलर के डॉट्स वाली इसका गाउन था, जो कि बहुत प्यारा था। उसी में इन्होंने ब्लैक कलर भी दिखाया था, बट ग्रीन के थोड़ी और अच्छा लग रहा था ना, ब्लैक भी थे दो। तो ब्लैक मुझे ग्रीन और एक पर्पल बहुत अच्छा लगा था। तो उसके बाद मैं बाहर आ गई तो यहाँ मुझे नज़र आए ये वाले 2 पीसेस, जो कि 1200 के 2 पीस मिल रहे थे, जो कि बहुत ही प्यारे थे। और 3 पीस भी यहाँ थे और बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे इनके भी। और फैब्रिक इनका बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि इनका फैब्रिक अच्छा नहीं था। और ये 1200 का मिल रहा था। अब देखिए ये 2 पीस था, इसमें मुझे ये ब्लैक एंड जिंक कलर, जिंक नहीं दूसरा कलर है बट रस्ट कलर, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम आगे नेक्स्ट फ्लोर, तो उधर मुझे ये येलो कलर का बहुत अच्छा लगा था, सिल्क का साथ दुपट्टा था। तो यहाँ ये वाइट कुर्ती बहुत प्यारी थी, एम्ब्रॉयडरी कुर्ती थी फुल। और यहाँ ये सिल्क के मुझे स्टॉलर नज़र आए थे, जो सिल्क के मतलब 500 के ये मिल रहे थे, और यही ऑनलाइन 1000, 1700, 1900 के मिल रहे होते हैं। और जो ये स्टॉलर थे इनकी क्वालिटी दूसरे स्टॉलर्स, पिछले स्टॉलर से ज़्यादा अच्छी थी ना, ये काफ़ी जॉर्जेट के अच्छे वाले स्टॉलर्स थे। और इनकी प्राइस 500 थी और लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसके बाद हम आगे नेक्स्ट शॉप, और यहाँ मुझे ये वाला सिंधी फ्रॉक अच्छा लग गया था, और साथ इसके ये ब्लू फ्रॉक भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हम वहाँ से बाहर आ गए और मुझे मिली यहाँ एक क्रॉकरी शॉप, जो कि बहुत अच्छी सामान था, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी। फर्स्ट पर ही मेरी नज़र इस सेट पर ठहर गई थी, मुझे ये सेट बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम आगे आए तो यहाँ ज़्यादा जो थी ना, मुझे तो मेरी आंटी की ज़्यादा फेवरेट चीज़ें थी। खैर मुझे यहाँ बोटल्स बहुत अच्छी लगी थी, ये ग्रीन बोतल पर तो मैं ठहर गई थी। इतनी स्मॉल सी क्यूट छोटी सी बोतल थी, बट इसकी जो प्राइस थी वो 900 रुपीज़ थी, जो कि मुझे थोड़ी ज़्यादा महंगी लग रही थी। तो 900 काफ़ी ज़्यादा थी, बट बहुत क्यूट बोतल थी। उसके बाद मुझे ये वाला सेट काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ से फिर हम आगे आए तो यहाँ हर तरह का सामान था, और ये इसका मुझे नहीं पता इसका क्या करते हैं। तो फिर हम यहाँ से आगे आ गए थे, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें रिजनेबल थी, कुछ काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी। खैर बार्गेनिंग करनी पड़ती है ऐसी शॉप्स पर। और यहाँ मुझे फिर आगे बेकिंग का सामान भी नज़र आया, और ये थी बेकिंग की चीज़ें, कुछ का कप केक्स का मोल्ड्स थे, और ये मेजरिंग कप्स थे, और ये स्पून मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो मैजिक कप्स थे, मैजिक कप्स भी काफ़ी क्यूट लग रहे थे। और ये टी मैट था, टी मैट, वुडन टी मैट, काफ़ी प्यारा लग रहा था। और यहाँ मुझे स्ट्रेनर हर तरह के नज़र आए। और इस शॉप पर ना हर चीज़ से हर चीज़, आप जो चीज़ लेना चाहें इस एक शॉप पर से ले सकते हैं। तो काफ़ी क्यूट क्यूट चीज़ें थी, बहुत प्यारी बास्केट्स थी यहाँ, और काफ़ी अच्छा सामान था। यहाँ पे मुझे बेकिंग मोल्ड्स नज़र आ गए थे, केक मोल्ड्स नज़र आ गए थे। तो मुझे जो कि, और कुकर, प्रेशर कुकर की हर तरह की वैरायटी थी। और उसके बाद में आगे आगे थी, मुझे ये बास्केट्स बहुत ही क्यूट लग रही थी, इसमें हम गिफ्ट पैक करके दे सकते हैं। और फिर आगे आ गई थी, और यहाँ मुझे थर्मोस की बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आई थी, और ये बास्केट्स बहुत क्यूट लग रही थी। ऐसी बास्केट्स हमारे गांव में लड़कियां बनाती हैं, और यहाँ पर बनी बनाई मिल रही थी। और यहाँ मुझे ये अलमारी नज़र आई थी, इसका पता नहीं क्या काम होता है, और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। तो ये जो था ऑर्गेनाइज़र्स, जिसमें हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, मतलब प्याज, टमाटर, ऐसे कुछ भी चीज़ें हम इनमें रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल आए थे, और बाहर आने के बाद हमें लग चुकी थी भूख, बट हम पहले चले गए थे एक तैयब मार्ट था आई थिंक, वहाँ हम चले गए थे। और यहाँ हमने खाने की चीज़ें कुछ लेने थे, बट यहाँ सभी इसराइली प्रोडक्ट्स पड़ी हुई थी। खैर मैं आ गई थी अपने वाले सेक्शन, जहाँ मैंने कुछ ली यहाँ से खाने की चीज़ें। मुझे ये चीज़ें, ऐसी स्वीट चीज़ें ना बड़ी पसंद आती हैं। और ये तो पूरा खाने का सेक्शन था। यहाँ पे देखने के बाद मुझे नज़र आ गई थी ये वाली
बेकिंग चॉकलेट जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैं आगे आ गई थी, ली मैंने नहीं थी बट मैं यहाँ से आगे आ गई थी, नूडल्स मुझे नज़र आ गए थे। फिर मैं आगे आई और हमने यहाँ से ली चीज़ और कुछ मैंने अपने खाने की चीज़ें ली और फिर हम यहाँ से बाहर निकल आए थे। हमें लग चुकी थी भूख और हम चले गए थे गोलगप्पे खाने और चाट खाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ चाट की ही बना सकी हूँ, मुझे गोलगप्पे इनके दही बल्ले और गोलगप्पे की वीडियो बनाना याद नहीं रही। तो जिनका गोलगप्पे का टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट चाट और दही बल्ले बहुत मज़े के थे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ली आइसक्रीम, जो कि बीच में मक्खियाँ भी घूम रही थी लेकिन इनका टेस्ट बड़ा मज़े का आ रहा था। तो उसके बाद फिर हम आगे आगे थे। मुझे ये 30 रुपए की 30 की या 50 की नेल पेंट वो बता रहे थे अंकल, जो कि बहुत ही प्यारा कलर था, बहुत मुझे अच्छी लगी थी। इसका कलर भी काफ़ी अच्छा था और ये मतलब ऐसी नेल पेंट हो ना जो फ़ौरन उतर भी जाया करें, फिर नमाज़ पढ़ने का भी इशू होता है ना, क्योंकि नमाज वज़ू इसमें नहीं होता। और यहाँ पे और भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी और जो कि मेरी कज़न ले रही थी। यहाँ पे की चेन्स, किचन यहाँ बहुत क्यूट थे। ये वाला किचन था और इसमें फुटबॉल था, स्नेकर्स थे, सैंडल्स वगैरह ना, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनी हुई थी। फिर मैं आगे थे, आगे मुझे एक चाहिए था ब्लैक फैब्रिक। अलकरम शाह पर एक शॉप है, इनके बहुत अच्छा फैब्रिक होता है, बट फैब्रिक ये 2000 वाला अच्छा था, बट जो मैं ब्लैक देख रही थी ब्लैक वाला थोड़ा अकड़ा हुआ था और ये मतलब डिफरेंट प्राइसेस थी कि 2000 थी, 1600 थी। और जो मुझे ब्लैक जो मिल रहा था वो 1600 में मिला था, बट वो थोड़ा अकड़ा हुआ था। वो उस तरह का फैब्रिक मुझे नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा सॉफ्ट सा फैब्रिक चाहिए था और मुझे नहीं मिला था। फिर मेरी आंटी ने ले लिया था एक बस फैब्रिक मैरून कलर में। फिर हमें भूख लगी थी और हम आ गए थे स्टूडेंट पिज़्ज़ा। स्टूडेंट पिज़्ज़ा से हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, विंग्स ऑर्डर की थी और हमने यहाँ बर्गर लिया था, जिंगर बर्गर। हमने वो खाने के बाद फिर हम आ गए थे घर। घर आने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी। बस ये मेरी कज़न ने ली थी 2-4 चीज़ें और ये स्पंज लिया था वहाँ से 50 रुपये का या 30 रुपये का लिया था। खैर इसको गीला करने के बाद ना हमने जब इसको थोड़ा सॉफ्ट गीला किया ना तो ये बहुत फूल गया था, मतलब इसकी ना साइज़ बड़ा हो गया था, पता नहीं क्यों। तो आपको मैं इसका ना करके दिखाती हूँ, स्वैच दिखाती हूँ कि इसका एक कैसा कलर है। तो इसका कलर कुछ इस तरह का था और काफ़ी पिगमेंटेड था। फिर मैंने अपने अपने हाथ पर इसका स्वैच लिया था, जो कि काफ़ी प्यारा कलर इसका आ रहा था, जो कि अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमने 2 बार ये यूज़ भी कर चुके हैं, हम शादी में इसको यूज़ भी किया हमने। 270 रुपीज़ का ये काफ़ी रीज़नेबल मिल गया था। उसके बाद हमने ये की चेन्स लिए थे और मैंने अपने कुछ खाने की चीज़ें ली थी और ये हमने लिए थे $1 शॉप से इयरिंग्स 270 की। इसमें एक और इयरिंग्स है जो कि मेरी कज़न ने उतार के पहन भी लिए थे। तो ये था स्पंज जो कि निकलने का नाम नहीं ले रहा था, खैर इसको मुश्किल से निकला था। तो काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा था और जो कि अच्छी क्वालिटी थी इसकी। तो कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।